नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 इसी के साथ में NTSE परीक्षा 2022 जो 16 जनवरी को होने जा रही है। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों परीक्षा में आते हैं। मानसिक योग्यता NMMS परीक्षा क्लास 8 में अध्ययनरत और NTSE परीक्षा कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं हम मानसिक योग्यता के प्रश्न। पहला इसमें टाइप दिया गया है, टाइप नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म एक विशेष बंध बनाते हैं। शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। एक विशेष युग्म विशेष संबंध बनाते हैं। वो दिए गए विकल्पों में समान संबंध वाला विकल्प चयन कीजिए। यानी एक तो संबंध वाला विकल्प हमें दिया गया है, दूसरा संबंध वाला विकल्प हमें बनाना है। जैसे पंजा, पंजा बिल्ली में होता है, यानी बिल्ली पंजा मारती है, आपको पता है। इसी प्रकार से सूम किस में होता है? जिस प्रकार से पंजा किस में होता है? बिल्ली में। इसी प्रकार से सूम है, ये किस में होता है? तो मैं आपको बता दूं, सूम होता है घोड़े में। घोड़े का पंजा होता है, उसे क्या बोलते हैं? सूम बोलते हैं। यानी बिल्ली का पंजा, घोड़े का सूम। तो ये बातें आपकी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बातें सीधी सीधी आती है। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आप इसमें तुक्का तुक्का नहीं चलेगा। इसमें केवल आपको सीधी सीधी ध्यान है तो ठीक है। जैसे सूम किस में होता है? घोड़े में होता है। तो घोड़ा लगाओगे तो उत्तर सही आएगा। और ये याद करने वाली भी बातें हैं, तो इसलिए जो ये वीडियो है, इसके जो प्रश्न है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ताकि जब भी रिवीजन करो तब आपको कोई भी परेशानी नहीं आए रिवीजन में। और लगातार मैं आपके लिए सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को आप पूर्ण ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। अब देखो दूसरा, महासागर। महासागर में क्या होता है? जल। इसी प्रकार से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर में क्या होती है? गुफा होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, बर्फ़ होती है, पर्वत होता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर किसके होते हैं? बर्फ़ के होते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ग्लेशियर किसके होते हैं? बर्फ़ के। अगला दिया गया है बाढ़। क्या दिया गया है? बाढ़। बाढ़ बांध, बाढ़ और बांध का संबंध दिया गया है। इसी प्रकार से निरक्षरता किसके साथ संबंध होगी? तो आपको पता है जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के जो पानी होता है उसको किसके द्वारा रोका जाता है? बांध के द्वारा। बांध बना दिए जाते हैं जिससे बाढ़ का पानी रुक जाता है। इसी प्रकार से निरक्षरता, निरक्षरता मतलब जो साक्षर नहीं हो, जो बिना पढ़े लिखे हो, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आधुनिकता के द्वारा, शिष्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो किसके द्वारा? जो निरक्षरता है, अनपढ़ता है, उसको शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार से बाढ़ है तो बाढ़ को बांध के द्वारा दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार से निरक्षरता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अमरूद। अमरूद क्या है? फल। तो इसी प्रकार से स्तनधारी, स्तनधारी क्या होती हैं? तो पहले मैं बताऊं आपको, अमरूद, अमरूद क्या है? एक फल है, आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा स्तनधारी, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आपको इस मीनिंग का ध्यान होना चाहिए। अगर मीनिंग का ध्यान है तो आप समझ जाएंगे। बच्चों को दूध पिलाते हैं। कक्षा 8, 7 और 6 में प्रश्न आते हैं स्तनधारी पशु। तो इसमें देखो, मच्छर, केंचुआ, गाय, कॉकरोच। सीधा सा है, आपको ध्यान है कि गाय है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो कौन से होंगे? स्तनधारी। अगला दिया गया है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे क्या जुड़ती है? ट्रॉली। क्या जुड़ती है? ट्रॉली जुड़ती है, आपको पता है। तो घोड़ा के पीछे क्या जुड़ेगी? अब देखो, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो संबंध है वहीं घोड़ा के पीछे जो जुड़ने वाला साधन है उसका संबंध होगा इंजन, गाड़ी, अस्तबल और जीन। क्या होगा? गाड़ी। इसका सही उत्तर क्या होगा? गाड़ी। जिस प्रकार से ट्रैक्टर होता है, क्या होता है? ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉली, इसी प्रकार से घोड़ा के पीछे गाड़ी होती है। अगला है तलवार, हथियार, टाइफाइड क्या है? अब जैसे आप देख सकते हैं कि तलवार, तलवार क्या होती है? हथियार होता है, आप सभी को पता है। इसी प्रकार से टाइफाइड क्या है? वायरस है, जीवाणु है, रोग है, मृत्यु है। तो क्या है? टाइफाइड रोग। क्या है? टाइफाइड
रोग है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि टाइफाइड क्या है। दूसरी बात ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों का संबंध क्या है। इस संबंध को पहले पहचानना है, उसके बाद में आगे हमें चलना है। संबंध को पहले पहचानेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। जैसे कैंची है, कैंची का कपड़े के साथ में जो संबंध है वो दरांती का किसके साथ में संबंध है। अब कैंची और कपड़े का कैसे संबंध है, देखो कैंची किसको काटती है, कपड़े को। तो दरांती है, दरांती का भी काम काटने का ही है, लेकिन काटेगी किसको, कागज को, लोहा को, लकड़ी को, घास को। किसको काटती है, घास को काटने के काम आता है कौन, दरांती। याद रखना, कैंची कपड़ा काटने के, तो दरांती किसके, घास काटने के काम में आती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि चूहा है वह बिल्ली, चूहा और बिल्ली में जो संबंध है उसी प्रकार से मक्खी का किसके साथ में संबंध है। तो देखो बिल्ली है, बिल्ली किसको खाती है, चूहे को। अब सबसे पहले पहला संबंध देखते हैं, बिल्ली किसको खाती है, चूहे को। इसी प्रकार से मक्खी है, उसको कौन खाएगा, मकड़ी, अजगर, चूहा, चींटी। तो मकड़ी मक्खी को खाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में संबंध, पहले वाले में संबंध पता चल जाएगा तो दूसरे वाले में अपने आप इस संबंध का पता आपको चल जाएगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब देखो जैसे जेल, अधीक्षक, म्यूजियम, इसके आगे। तो जेल और अधीक्षक में क्या संबंध होता है, जेल और जेल का अधीक्षक कौन होता है, जो उसकी रक्षा करता है, उसके सामने होता है जेलर। तो जेल के अधीक्षक होता है। इसी प्रकार से म्यूजियम के क्यूरेटर होते हैं। कौन होते हैं, क्यूरेटर। कौन होते हैं, क्यूरेटर होते हैं। अब देखो अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन था आगे वो भी अब की बार गायब कर दिया, आपको सीधा ऑप्शन बनाना है। जिस प्रकार से हथियार सैनिकों से संबंधित होते हैं, यानी कि सैनिक हथियारों को काम में लेते हैं, इसी प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा, गेंद, खिलाड़ी, वकील, न्यायालय, पुस्तक, लेखक, स्टेथोस्कोप, चिकित्सक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टेथोस्कोप कौन काम में लेता है, चिकित्सक काम में लेता है। कौन काम में लेता है, चिकित्सक काम में लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेथोस्कोप, जो हृदय की धड़कन मापती है। जिस प्रकार से घूर्णन परिक्रमा होती है, क्या होता है, घूर्णन और परिक्रमा। इसी प्रकार से अगला क्या है, देखो घूर्णन तो होता है अपने अक्ष के ऊपर, और परिक्रमा इसके चार, किसी के चार ओर चक्कर काटना। इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा, जड़त्व, आघूर्ण, वेग, धारा, घर्षण, प्रतिरोध, संवेग, प्रतिबंध। तो इसमें देखो घर्षण, प्रतिरोध, घर्षण और घर्षण के साथ में प्रतिरोध। प्रतिरोध घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु को रोकना, रोकने से संबंधित है। और प्रतिरोध भी क्या होता है, रोकने से संबंधित है। घूर्णन और परिक्रमा दोनों घूमने से संबंधित है। इसी प्रकार से घूर्णन और प्रतिरोध भी रोकने से संबंधित है। अगला है हत्या, फांसी। हत्या करते हैं तो फांसी की सजा दी जाती है। इसी प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, जब वकील, न्याय, अपराध, दंड, सिफारिश, रक्षा, सजा, दंड। जब अपराध करते हैं तो भी क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। जैसे हत्या करते हैं किसी की तो फांसी की सजा दी जाती है, इसी प्रकार से अपराध करेंगे तो दंड दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पेंसिल, स्केच, क्या है, पेंसिल, स्केच। जिस प्रकार से पेंसिल से क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, किसी का चित्र बनाते हैं, इसी प्रकार से स्केच बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा, नोटबुक, पेंसिल, छाया, ठंड, ब्रश, पेंटिंग, पेन, पुस्तक। तो ब्रश है, ब्रश से हम क्या बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे। जिस प्रकार से पेंसिल से स्केच बनाते हैं, किसी का चित्र बनाते हैं, इसी प्रकार से ब्रश से क्या बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अगला दिया गया है अधम, पाप। अधम क्या होता है, पाप दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्थान, पतन, कृतज्ञ, कृतघ्न, पाप, पुण्य, दुराचरण, घोर अपराध। तो इसका सही उत्तर देखना है। जैसे अधम होता है वह पाप का ही एक दूसरा रूप होता है, इसी प्रकार से इसमें उत्थान पतन अलग अलग हो गए, कृतज्ञ कृतघ्न अलग हो गए, पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसी प्रकार से दुराचरण और घोर अपराध, दुराचरण और घोर अपराध एक ही श्रेणी के हैं। तो अधम और पाप भी एक ही श्रेणी के, तो दुराचरण और घोर अपराध भी एक ही श्रेणी के है।
अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न, आप भी बता सकते हैं कि बालक परिवार के साथ जुड़ा रहता है तो बछड़ा किसके साथ में जुड़ा हुआ होगा? तो देखिए गौशाला, झुंड, गाय, ढोर। तो बालक परिवार से संबंधित होता है, इसी प्रकार से बछड़ा किससे? गौशाला से संबंधित होता है, उसके घर के बारे में बताया गया है इसमें। अगला है युद्ध मृत्यु। युद्ध में क्या होती है? मृत्युएं होती है। इसी प्रकार से धुआं है, धुएं में क्या होगा? सिगार, बीड़ी, आग, प्रदूषण। तो जिस प्रकार से युद्ध में मृत्यु होती है, धुएं में क्या होगा? प्रदूषण। क्या होगा? धुएं में प्रदूषण होगा। धुएं में क्या होगा? प्रदूषण होगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे दिया गया है नाम। नाम मनुष्य का नाम होता है जिस प्रकार से, इसी प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? व्यक्ति, धर्म, गाय, जानवर, खेत खलिहान, शीर्षक, पुस्तक। जिस प्रकार से मनुष्य का नाम होता है, इसी प्रकार से धर्म व्यक्ति का ये भी सही नहीं है, जानवर गाय ये भी सही नहीं है, खेत खलिहान ये भी सही नहीं है, लेकिन पुस्तक शीर्षक, तो पुस्तक होता है उसका क्या होता है? एक शीर्षक होता है। पुस्तक का क्या होता है? एक शीर्षक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला है श्रृंगार। फिर दो खाली दे दिए, फिर पदक दे दिया। श्रृंगार किससे संबंधित है और पदक किससे संबंधित है? तो देखो सुंदरता गला, महिला बहादुर, गहना सम्मान, आभूषण गहना। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखो श्रृंगार गहनों से होता है, सम्मान पदक से होता है। श्रृंगार किससे? गहनों से होता है, गहने होते हैं उनसे। सम्मान किससे होता है? पदक से। तो सम्मान आ जाएगा, सम्मान से क्या होगा? पदक होगा। तो इसमें सी उत्तर सही आएगा। आगे दिया गया है बादल। बादल वर्षा, बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। इसी प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? हवाएं तूफान, जल हाइड्रोजन ऑक्साइड, आकाश ब्रह्मांड, गर्जना बिजली। तो हवाओं से क्या बनेगा? तूफान। बादलों से वर्षा होती है तो हवाओं से तूफान बनता है। तो इनको आपको याद साथ साथ में करना है। अगला देखते हैं तर्सना तृप्ति। तर्सना तृप्ति, तो तर्सना और तृप्ति है। इसी प्रकार से अगला क्या होगा? तर्सना और तृप्ति एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसी प्रकार से मृत्यु, आय, गुरु, प्राचार्य, आज्ञा, अधिकार, अधीर, धैर्यवान। तो इसमें क्या होगा? अधीर और धैर्यवान एक दूसरे के विपरीत है। तो धैर्यवान अधीर, जो अधैर्य हो, जो धैर्य नहीं रख सकता हो। अगला देखते हैं संगीतकार और संगीत। संगीतकार क्या करता है? संगीत को लिखता है। इसी प्रकार से चित्रकार, चालक गाड़ी, चित्रकार चित्र, विज्ञान वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? तो देखो संगीतकार, पहले संगीतकार आ रहा है तो पहले चित्रकार आएगा, फिर संगीत आ रहा है तो चित्र आएगा। तो सी उत्तर इसका सही होगा। आगे है बसंत। बसंत गर्मी। बसंत क्या होती है? गर्मी। तो वो इस संबंध हमें बताना है कि वर्षा माह में, बचपन जवानी में, वर्षा मौसम में, शीत सर्दी में। तो देखो बसंत के बाद में गर्मी आती है, तो बचपन के बाद में क्या आता है? जवानी आती है। आगे है कुत्ता पिल्ला। कुत्ता पिल्ला, तो इसी प्रकार से गाय, बैल, भेड़, बकरी, भेड़, मेमना, बिल्ली, चूहा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो जिस प्रकार से कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, इसी प्रकार से भेड़ के पिल्ले को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। अगला दिया गया है दिन। दिन से क्या बनते हैं? सप्ताह। दिन से क्या बनते हैं? सप्ताह बनते हैं। इसी प्रकार से सप्ताह से क्या बनेगा? दिन बनेगा, घंटा, महीना, वर्ष। तो क्या बनता है? महीना। दिन से सप्ताह बनते हैं तो सप्ताह से क्या बनेगा? महीना बनेगा। आगे है दिन रात सूर्य। तो दिन रात सूर्य, सूर्य के साथ में क्या आएगा? देखो दिन रात, सूर्य के साथ में चंद्रमा, तारा, आकाश, प्रकाश। तो क्या आएगा? चंद्रमा। सूर्य के साथ में चंद्रमा आएगा, क्योंकि दिन के बाद में रात होता है, सूर्य दिन में और चंद्रमा रात को। अगला है विष। विष से मृत्यु होती है, दवा से क्या होगा? जैसे विष से क्या होती है? मृत्यु।
तो दवा से कमजोरी, जीवन, मृत्यु, बीमारी, तो इसमें क्या आएगा? जीवन। दवा से हमें जीवन मिलता है, विष से हमारी मृत्यु होती है। तो ये कुछ से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको करने अनिवार्य थे और इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी कॉपी में, इन नोटबुक में अवश्य इन प्रश्नों को उतार ले और बार बार अभ्यास करिए। अभ्यास ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। धन्यवाद बच्चों।